नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सॉल्व करेंगे ईवीएस जो कि पेपर 1 है हमारा, और ये कब का है? ये है जनवरी 2021 का सेट आई है हमारा, जिसे हम सॉल्व करेंगे। और इसे सॉल्व क्यों करेंगे? ताकि आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन से जो भी डाउट्स हो क्लियर है वो क्लियर हो जाए इस पेपर को देख करके कि 2021 में किस प्रकार से पेपर आया था। और आपका हो सकता है इस बार भी काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर से जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हो सकता है इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस इस बार पूछे जाए। तो इसलिए इसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। हम एक क्वेश्चंस को 3 से 4 बार यदि ध्यान से यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि हमें ये पेपर निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। तो माय फ्रेंड्स, आप यदि चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से वीडियोज़ आपके लिए और भी लाऊं पूरा प्रीवियस ईयर पेपर के, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोज़ बना करके लेके आऊँ। तो नाउ समय न गवाते हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, जो कि हमारे ये पार्ट 3 में आता है। पहला हमारा सीडीपी आता है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड हमारा जो पार्ट आता है वो हमारा मैथ्स होता है, और ये थर्ड हमारा ईवीएस होता है, जो कि तीनों के तीनों 30 मार्क्स के होते हैं। और फोर्थ फिफ्थ आप जानते हैं हिंदी एंड इंग्लिश होते हैं, जो भी आपके चूजेज होते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग। तो ना माय फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। हमारा ये 61 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत होगा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आइए हम इसे समझते हैं, जानते हैं और सॉल्व करते हैं। आपको यदि इनमें मेरा वीडियो फास्ट लगे तो प्लीज़ आप मुझे रोक करके भी आप अपने से सजेशन करके आप फिर प्ले करके इसका आंसर को देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 61 हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। पहला आपसे ये कह रहा है कि कौन सा हमारा संघ भारत यानी कि यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा ऑब्वियसली आप देख रहे हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़, यानी कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़। इनमें से हमारा 3 ऐसे है जो हमारा ऑब्वियसली पढ़ते सिर्फ एक को छोड़ करके, वो कौन सा है, वो हमारा है थर्ड ऑप्शन, जिन्हें हम बोलते हैं मणिपुर। क्योंकि जो अभी हमारा लेटेस्ट सब है लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि भारत का संघ शासित प्रदेश है। लेकिन जो नहीं है वो बताना है ना, तो नहीं कौन सा हमारा है, नहीं जो हमारा पड़ेगा वो हमारा नहीं है मणिपुर। कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर मणिपुर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 62 नंबर है। हमसे कहता है कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल्स, यानी पेट्रोलियम के बारे में पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। पहला आपसे कहता है कि बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। सेकंड आपका कहता है कि असम एंड उड़ीसा। थर्ड आपका कहता है कि गुजरात एंड तमिलनाडु। एंड फोर्थ आपका कहता है बिहार एंड बॉम्बे हाइट, यानी बिहार और बॉम्बे हाइट। ये आपका ऑप्शन कह रहा है, तो इनमें से आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा जो थर्ड नंबर है यानी गुजरात और तमिलनाडु, वो हमारा कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर। हमसे क्वेश्चन क्या कहता है माय फ्रेंड, 63 कहता है आपसे The constitutions of our country was prepared under the leadership of, यानी हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। किनके नेतृत्व में बनाया गया था। पहला ऑप्शन आपका मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, या तीसरा है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर फोर्थ है आपका सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमारा हम सभी जानते हैं कि ये संविधान से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है, और संविधान में बताया जा रहा है कि किसके नेतृत्व में बनाया गया। तो किसके नेतृत्व में बनाया गया हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा थर्ड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के उपलब्ध कि उनके मौजूदगी में नेतृत्व में यह हमारा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 64 आ जाइए। 64 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स, यानी कि पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए, तो टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, यानी पौधे को सहारा देना। सेकंड बी ऑप्शन आपका कहता है टू प्रोवाइड ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस प्रदान करना है। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है टू स्टोर फूड, यानी कि भोजन संचित यानी भंडारण करना। या फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, यानी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 64
4 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में यहाँ आपका दिया जा रहा है, जैसे कि केवल ए या फिर बी, केवल सी या डी, या केवल बी और सी, डी, या फिर 4th नंबर आपका ए, सी और डी। तो ऑप्शन ए 2 3 4 यानी कि आपका 1 2 3 4 में कौन सा सही जवाब हो जाएगा, जो ऊपर के आप देखते हुए उनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला ए, सी और डी हमारा सही जवाब है, बी को छोड़ करके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 हमसे क्या कहता है? 65 कहता है पोचमपल्ली is a town of southern state of India which is famous for its beautifully designed, bright colored Panchampalli sari and for the special kind of waves which is also called Panchampalli beach. This town is now a part of, यानी पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता और डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला ऑप्शन आपका कर्नाटका यानी कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन आपका केरल, थर्ड ऑप्शन आपका तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन आपका है तमिलनाडु। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तेलंगाना इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 65 का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 66 में। 66 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 66 क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स अ ग्रुप ऑफ स्टेबल्स ईच मेंबर्स ऑफ विच इज रिच इन आयरन, यानी निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला ऑप्शन है आपका गुड़ आंवला टमाटर, सेकंड है आपका आंवला पालक गुड़, थर्ड ऑप्शन आपका आंवला बंद गोभी टमाटर, या फोर्थ ऑप्शन है आपका बंद गोभी आंवला पालक, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गैगरी आंवला टमाटो, सेकंड है आंवला स्पेनिश गैगरी, और थर्ड आपका आंवला कैबेज टमाटो, थर्ड है कैबेज एंड आंवला स्पेनिश। तो आप इसमें से आप देख कर ही बता सकते हैं कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि कौन कौन सा है? आंवला पालक और गुड़, तीनों में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? आयरन। ओके, यानी कि लौ। नेक्स्ट आ जाता है 67 क्वेश्चन नंबर की ओर। 67 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? 67 कहता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स each members of which is able to see distinctly the objects 4 times as far as we can see, यानी निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से यानी कि देख सकने में योग्य है। पहला नंबर आपका क्या कहता है? डॉग्स क्रॉस एंड पिकॉक, यानी कि फाख्ता कौवा और मोर। सेकंड ऑप्शन आपका कहता है ईगल पिजन एंड पैरोट, यानी कि बाज कबूतर तोता। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है क्रॉस काइट्स एंड नाइटलिंग्स, यानी कि कौवा चील और बुलबुल। फोर्थ नंबर आपको कहता है ईगल्स काइट्स एंड वल्चर्स, यानी बाज चील और गिद्ध। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 67 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं हम 68 की तरफ। 68 हमारा क्या क्वेश्चन कहता है? 68 कहता है हमसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेज कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउस 3 to 3.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स विथ स्लोपिंग रूफ्स, यानी नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला ऑप्शन हमारा कहता है कौन सा राज्य है ये? पहला ऑप्शन का राज्य है राजस्थान, सेकंड का है लद्दाख, थर्ड का असम, फोर्थ का उड़ीसा। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका 68 नंबर का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा असम। असम इसका सही जवाब है। 68 का हमारा सही जवाब कौन सा होगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69। 69 क्या कहता है? विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया the locations of गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात एंड पटना कैपिटल ऑफ बिहार रिस्पेक्टिवली आर, भारत के मानचित्र में दिए गए दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की जो राजधानी है और पटना जो बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी? पहला ऑप्शन आपका साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। सेकेंड ऑप्शन है आपका साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। थर्ड ऑप्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। या फोर्थ ऑप्शन आपका साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व।
तो हमसे पूछा जा रहा है ये दिल्ली के सापेक्ष में, हमेशा ध्यान रखिएगा, सापेक्ष को ध्यान में रखिएगा कि किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा। तो यहाँ पर हमारे दिल्ली के सापेक्ष में पूछा जाए तो हम ऑब्वियसली नॉर्मल यहाँ से भी दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इधर गुजरात यहाँ से पड़ेगा और इधर हमारे पटना पड़ेंगे, दोनों के दोनों नीचे की ओर जा रही है तो दक्षिण की ओर ही जा रही है, दक्षिण की ओर एक किधर जा रही है, ये पश्चिम की ओर जा रही है और ये एक जा रहा है पूरब की ओर। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 69 का जवाब 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा, है ना, सही जवाब होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व 69 का सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 70 क्वेश्चन, which one of the followings did experiment with pea plant and found that pea plant has some traits which comes in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green etc. निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए गए यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदरे, लंबे या पौधे, पीले या हरे आदि। ब्लैंक में मतलब आपको आंसर बताना है किन्होंने कहा था। पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, या फिर सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज मेस्टर्ड, या फोर्थ है आपका चार्ल्स डार्विन। तो आपका जो सही जवाब होगा 70 नंबर का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 71 की ओर। 71 क्या कहता है हमसे, 71 का है विच ऑफ द followings is one of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005, यानी निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाया गया 6 विषयों में से एक है, जो है उन्हें हमें बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन पहला है मटेरियल पदार्थ, ऑप्शन दूसरा है नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन तीसरा है थिंग्स वी मेक एंड डू चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, फोर्थ है हाउ थिंग्स वर्क चीज़ें कैसे काम करती हैं। जो हमारा 71 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की ओर। 72 कहता है व्हाट शुड बी अवॉइड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, यानी कि उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। पहला ऑप्शन आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। सेकेंड है मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, यानी निर्णय वाले कथनों को लिखना। थर्ड आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। फोर्थ नंबर है आपका आइडेंटिफाइंग चाइल्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप etc, बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। आपका पहला दिया ऑप्शन ए बी, सेकेंड सी डी, थर्ड ए बी सी एंड फोर्थ है ए सी डी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी हमारा ए और बी जो है वही हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 73 कहता है हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। पहला ऑप्शन है कंबाइंस 2 और मोर सब्जेक्ट्स एरियाज इनटू वन लेसन, यानी एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। सेकंड कहता है सेपरेट्स ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू अ डिफरेंट प्लान, है ना, यानी कि अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। या फिर थर्ड कहता है आपसे अरेंज सेपरेट्स टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। फोर्थ नंबर है अरेंज सेपरेट्स टीचर्स सोशलाइजिंग द इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो जो हमारा 73 का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों में को मतलब मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे 2 और मोर सब्जेक्ट्स को, एरियाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 74 ऑप्शन आ जाएगी। 74 हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है पुनीत गिव हिज क्लास 5 लर्नर्स एज आउटलाइंस ऑफ ह्यूमन्स बॉडी एंड आस्क देम टू ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड। पुनीत वांटेड टू, यानी पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले
पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था? टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेबल्ड डायग्राम्स एंड परीक्षण करना चाहता था कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं, या फिर एलिकेट्स लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, यानी कि पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचार को प्राप्त करना, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या फोर्थ ऑप्शन आपका है इवेल्यूट लर्नर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो सही जवाब हमारा 74 का क्या होगा? 74 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका सही जवाब होगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है हमसे? 75 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट फॉर फॉर्मेटिव असाइनमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए सबसे संबंध सही नहीं है, यानी कि हमें संबंध से सही नहीं है वो बताना। पहला ऑप्शन आपका कहता है इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर्स ऑफ रिपोर्ट्स कार्ड, यानी कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका कहता है इट्स हेल्प द टीचर्स इन टॉकिंग टाइमली एक्शंस फॉर इनहेंसिंग लर्निंग्स, यानी अधिगम से सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। थर्ड है इट इज सो मॉनिटर्स स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यानी कि इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कहते हैं एनी इन्फॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड्स कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असाइनमेंट, यानी कि बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 हमसे क्या कहता है? 76 क्वेश्चन नंबर कहता है Smita wants to sensitize her learners about gender disparity of stereotype related to work that should Smita choose to do in her class from the following suggestions। तो स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों को प्रति संवेदनशीलता करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पहला, प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटाइपिकल मॉडल्स, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। या सेकंड ऑप्शन आपका कहता है शो फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। थर्ड ऑप्शन है आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप टू क्लासरूम डेली, यानी केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है कि इनवाइट स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो, यानी ऑटो ड्राइवर, यानी कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। तो इसका 76 नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, बढ़ते हैं। 77 क्या कहता है हमसे? Samyan of class 5 usually does not do his given class work. The best measures to address the situations could be to कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। या सेकंड ऑप्शन है मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज क्लास वर्क, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। या थर्ड ऑप्शन आपका कहता है टॉक टू प्रेजेंट एंड कंसल्ट देम, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क, यानी कि उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे, किसे? समयन को। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना। नेक्स्ट आ जाइए 78 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 78 कहता है मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट्स ऑन द टॉपिक यूज of diesels vehicles in transportations should be prohibited. So what is the purpose of organizing these debates by मुस्कान in classroom? मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए
विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन आपका सी वांटेड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन द नीड्स टू बैन डीजल व्हीकल्स कम्प्लीटली इन ट्रांसपोर्टेशन, या फिर वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकताओं पर छात्रों की संवेदनशीलता बनाना चाहती है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कहता है आपसे कि इट वुड हेल्प टू नोइंग स्टूडेंट्स व्यूज एंड करेक्टिंग देम्स, यानी कि वह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगी। या थर्ड ऑप्शन आपका कहता है सी वांट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडर्न व्हीकल्स, या फिर आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। या फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है कि इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अपेयरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस इशू, यानी कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। 78 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा माय फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? 78 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा, यानी कि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 79 नंबर। मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या करता है? पहला ऑप्शन है द स्किल ऑफ ड्राइंग से लैंडस्केप, यानी लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। या सेकंड ऑप्शन है द स्किल ऑफ प्रेडिक्टिंग्स द कैलकुलेटिंग्स, या फिर पूर्वानुमान और गणना में कौशल को विकसित करता है। या थर्ड ऑप्शन आपका रिकॉर्डिंग स्किल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। या फोर्थ ऑप्शन आपका अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लेस, यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। 79 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट जवाब है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कहता है हमसे? द इंटीग्रेटेड नेचर्स ऑफ ईवीएस हेल्प टू, ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायता करती है। पहला नंबर क्या करते हैं? रिड्यूस द करिकुलम लोड्स ऑफ इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। सेकेंड ऑप्शन है रिड्यूस करिकुलम लोड्स एंड हेल्प चिल्ड्रंस टू लर्न मीनिंगफुल्ली, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में। थर्ड ऑप्शन आपका फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कंसेप्ट, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइडेड, यानी कि दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का जो कि क्या होगा? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 हमसे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, यानी निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? पहला कोऑपरेशन यानी सहयोग, सेकंड है आपका कंसर्न ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय के प्रति सरोकार, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका कंसर्न फ्रॉम इक्वलिटी यानी कि समानता के प्रति सरोकार, या फोर्थ आपका कंसेप्ट मैपिंग यानी कि अवधारणा मानचित्र। तो जो हमारे 81 क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हमारा अवधारणा मानचित्रण। ये हमारा पूछ रहा है नॉट, ओके, यानी कि संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 82 क्वेश्चन नंबर काफी लॉन्ग दिख रहा है, देखिए क्या पढ़ते हैं समझते हैं। देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड अल-बरूनीज, अच्छा अल-बरूनी से पूछा गया। ये ऑब्जर्वेशंस ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया सम थाउजेंड्स ईयर्स एगो। तो व्हाट वुड बी द प्रोपोज, यानी कि प्रपोज ऑफ इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ, यानी कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के अवधारणा पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला ऑप्शन आपका इट्स हेल्प लर्नर्स टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका कहता है इट हेल्प लर्न टू इम्प्रूव देयर्स रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है कि इट हेल्प लर्निंग टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम थाउजेंड्स ईयर बैक, ये शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल
पहले भारत के मौजूद तकनीकी की सराहना में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है इट हेल्प लर्नर्स टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ अवॉइडेंस इन हिस्ट्री, यानी कि शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़कर अच्छे से सोच करके आप इसका ऑप्शन का जवाब दे सकते हैं। जो 82 का मैं दे रही हूँ उसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि जो सही जवाब होगा उसमें ए, सी और डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। ओके ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। क्या हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 हमसे क्या कहता है, विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास बनी वांट्स टू engage them in an activity which involve maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activity will be suitable for this purpose? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? पहला ऑप्शन आपका है इनवाइटिंग रिसोर्सेज पर्सन्स फ्रॉम कम्युनिटी टू डेमोन्स्ट्रेशन देयर स्किल्स, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तिगत व्यक्तियों को आमंत्रित करना। या सेकंड ऑप्शन आपका कहता है इनकरेज ग्रुप डिस्कशंस, यानी कि समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। थर्ड आपका ऑप्शन कहता है यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रिलेवेंट्स AV मटेरियल्स, यानी कि उचित AVS साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। या फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है ऑर्गेनाइजिंग से फील्ड ट्रिप्स टू द नियर बाई प्लेस, यानी नज़दीकी के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही जवाब जो हमें इसमें पॉजिटिव मिल रहा है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 4 है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कितना का है, ये हमारा 83 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट आ जाइए 84 नंबर। 84 हमारा क्या क्वेश्चन कहता है, 84 हमारा क्वेश्चन कहता है वाई डज इकरा encourage her learners to read newspapers and magazine in EVS। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? पहला ऑप्शन है दीज आर एंटरटेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल, ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध है। या सेकंड ऑप्शन आपका दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विथ हर रियल वर्ल्ड, ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। या थर्ड ऑप्शन आपका दीज हेल्प्स लर्नर्स टू बिकम्स इंडिपेंडेंस, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्रता बनाने में सहायता करते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है दीज हेल्प लर्नर्स बिकम्स कॉम्पिटिशंस, वे शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। तो हमारा जो 84 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 5 नंबर क्या कहता है हमसे, क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटजी इन टीचिंग लर्निंग्स ऑफ EVS इज यूज्ड फॉर, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला मेंटेनिंग डिसिप्लिन, यानी अनुशासन को बनाए रखने के लिए। या ड्राइंग अटेंशन, या ध्यान खींचने के लिए है। या फिर थर्ड आपका है प्रमोटिंग एडहेंसेस टू रूल्स, या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। फोर्थ है आपका एराउजिंग क्यूरियोसिटीज इन क्लासरूम, यानी कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो पहला तो आपका 85 क्वेश्चन नंबर का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए 86 नंबर, क्योंकि वो इजी था ऑब्वियसली, जिज्ञासा जहां बच्चों की जगह वही और उत्तर सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारा ऐसे ही पता चल जाता है। नेक्स्ट 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 हमारा क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द मीनिंग्स ऑफ द यानी कि तोरंग इन जंगल, यानी कि तोरांग के बारे में पूछ रहा है कि तोरांग इन जंगल क्या कहता है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल, तो या असम, उड़ीसा, या मिजोरम, या झारखंड, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। 86 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड, है ना। झारखंड जो है इसका सही जवाब होगा 86 क्वेश्चन नंबर का, यानी कि तोरांग जो कहा जा रहा है, तोरांग का मीन जंगल, वो कहाँ कहा जाता है, वो झारखंड में। नेक्स्ट आ जाइए 87 नंबर क्या कहता है। 87 क्वेश्चन कहता है योर हाउस इज लोकेटेड एट X and your school is located at Y. Although your school is just opposite, but you cannot go straight because of the busy highway in between. So you first go 125 meter due south, then across a 100-meter long subway which is due east, and finally reach your school at Y, which is 125 meter due north. With respect to school at Y, your house at X
इज 87 क्वेश्चंस कहता है हिंदी में आपका घर एक्स पर स्थित है। इट मीन्स हम समझते हैं कि ये हमारा घर है जो कि एक्स पर स्थित है। ओके, ये एक्स जो कि हमारा घर है, ठीक है। तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, यानी कि मेरा घर जो होगा वो एकदम वाई यहाँ पर सीधे है। ओके, लेकिन ये जो ये जो रास्ता है ये कुछ कारण बिजी होने के कारण मैं सीधे नहीं जा सकती, तो मुझे मुड़ मुड़ कर जाना। कैसे जाना वो देखना। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, यानी पहले मुझे दक्षिण की ओर जाना होगा। मैं अपने सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में देखूंगी दक्षिण किस दिशा में, तो दक्षिण मेरा आ जाएगा नीचे की ओर। और ये कितना किलोमीटर जाएगा, ये जाएगा 125। ओके, ये 125 मीटर मेरा मतलब गया। ओके, नेक्स्ट में आ जाती हूँ। हाँ, 125 मीटर दूरी पर है। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करके और अंत में ठीक उत्तर में इतना। तो यानी कि पहले मैं यहाँ से फिर मैं इधर मुड़ती हूँ, कब, पूरब की ओर, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद मेरा पूरब किधर है, इधर है। तो मैं इस साइड जाऊँगी और ये मैं कितना चली, ये मैं चली 100। ओके, 100 मीटर। तो ये 100 मीटर चली, लंबा सुरंग मैंने पार कर लिया और अंत में ठीक उत्तर में मुझे जाना। उत्तर मेरा ऊपर की ओर होता है क्योंकि हमेशा डायरेक्शन में उत्तर ऊपर की ओर होता है। तो ऊपर में गई और ये ठीक वही 125 मीटर मतलब हो गया। ठीक है, तो वाई पर अपने विद्यालय पहुंचने मतलब वाई में पहुंच गई। ओके, तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष में एक्स का आपका घर कहाँ स्थित है। तो वाई के स्थित में यानी कि आपका वाई के सापेक्ष में, मैंने कहा था ना सापेक्ष जहाँ देखेगा आप इस वर्ड्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष के अकॉर्डिंग। तो हमें किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है, वाई के। तो वाई हमारा यहाँ पर है, यानी कि हम इसके सापेक्ष में देखेंगे हमारा घर कहाँ है, तो हमारा घर वाई यहाँ है। तो ये हमारा किस डायरेक्शन में हुआ, ये हमारा पश्चिम की ओर होगा, क्योंकि वाई पर यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। इट मीन्स जहाँ पर भी जिस तरीके से ये हमारा, एक मिनट, ओके, यहाँ हमारा x था, यहाँ हमारा y था, तो हम y के सापेक्ष में देखेंगे। ये हमारा यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे, ये y के सापेक्ष में ये हमारा, इधर हम जानते हैं ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर की ओर था हमारा नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ। तो ये हमारा वेस्ट की ओर जाएगा और वेस्ट की ओर कितना, तो जितना नीचे की ओर ही कितना था, यहाँ था 100। ओके, 100 मीटर। तो 100 मीटर ही हमारा ऊपर की ओर भी ये डिस्टेंस भी हमारा होगा। चलिए हम ढूंढते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में कहाँ पर 100 मीटर भी हो, ठीक पश्चिम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर तीसरे की ओर, यानी हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3rd। कितने क्वेश्चन का, ये हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, 100 मीटर और ठीक पश्चिम। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 4 जून 2020 एट नागरकोइल, यानी कि यानी कि नागरकोइल से मतलब मड़गांव की ओर ये बता रहा है। द ट्रेन डिपार्टेड एट 22:30 आवर्स फ्रॉम मड़गांव एंड रीच्ड नागरकोट यानी नागरकोइल से कोट से एंड रीच्ड मड़गांव एट 4:30 आवर्स ऑन 6 जून 2020 इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन्स ड्यूरिंग द टाइम्स इंटरवल्स इन 1145 किलोमीटर्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स वाज नियरली। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी यानी कि 22 यानी कि 22:30 बजे यानी कि 22:30 बजे पे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 11 यानी कि 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो बताइए कि रेल की औसत चाल लगभग क्या थी। तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे 88 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं 89 की ओर। 89 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बीहाइव्स। तो नीचे दिए गए कौन से कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। एवरी बीहाइव्स हैज वन क्वीन बी दैट ले एग्स, यानी प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। या सेकंड ऑप्शन है मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, यानी कि नर मक्खियाँ छतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव्स एंड द वर्कर्स बीज, यानी कि छते में बहुत सारी कम
करने वाली मधुमक्खियाँ यानी मक्खियाँ होती है। फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है कि देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव्स, यानी छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो आपका सही ऑप्शन जो 89 का सही ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमारा नर मक्खियाँ छतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है यानी होती है। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 90 नंबर। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। ओके, सो दीज वेयर्स अबाउट टू आवर कंट्री बाय ट्रेड्स कमिंग फ्रॉम, यानी कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे? अफगानिस्तान से लाए थे, या इंग्लैंड से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से लाए थे, या दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। तो ये जो हमारा मिर्ची का कारोबार हुआ शुरुआत यानी प्रारंभ हुआ, वो कहाँ से हुआ? वो हुआ हमारा दक्षिण अमेरिका से, है ना, यानी कि साउथ अमेरिका से ये हमारा मिर्ची का जो भोजन में जो हम इतना तीखी तीखी मिर्ची खाते हैं वो चटपटा बनाने के लिए, तो ये हमारा इस प्रारंभ कहाँ से हुआ? वो दक्षिणी अमेरिका से हुआ। ओके माय फ्रेंड्स, इन्हीं सब क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये हमारा ये कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना कंप्लीट होता है। आई होप से आपके ये 2-3 प्रैक्टिस से बिल्कुल बोल्ड होगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे श्योर। ओके, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।